टॉपिक है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इसके अंदर आपको डिनोमिनेटर सेट करने होते हैं। आपके पास इसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो फैक्टर्स में स्प्लिट अप हो जाता है। आपको बेसिकली डिनोमिनेटर्स को ही चेक करना है। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर्स हमारे पास दोनों लीनियर फैक्टर हो, x प्लस ए x प्लस बी, ये a और b नंबर्स हैं, जैसे x प्लस 1 x प्लस 2, इस तरीके से अगर आ गया तो आपको देखना है अगर दोनों फैक्टर आपके पास लीनियर है वहां पर तो आप उसे ब्रेक करेंगे इस तरीके से a अपॉन x प्लस ए और b अपॉन x प्लस बी। अभी सिस्टम सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल है इसका जो आप अपने पास नोट करेंगे। तो अगर दोनों लीनियर फैक्टर आपके पास आते हैं तो हम उसे ब्रेक करते हैं a अपॉन x प्लस ए और b अपॉन x प्लस बी। ये जो कैपिटल A और कैपिटल B हमारे पास है, ये कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके, या फिर एक और टेक्निक होती है शॉर्टकट मेथड, वो भी आप लोगों को मैं साथ साथ अभी बताऊंगा क्वेश्चन के दौरान। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में ना होकर इस फॉर्मेट में हो, एक लीनियर फैक्टर है और एक होल स्क्वायर में है हमारे पास इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे a अपॉन x प्लस ए, b अपॉन x प्लस बी और c अपॉन x प्लस डी का होल स्क्वायर। a अपॉन x प्लस ए, b अपॉन x प्लस बी, c अपॉन x प्लस डी का होल स्क्वायर। मतलब जिसका होल स्क्वायर है वो दो बार आएगा, एक बार 1 पावर पे, एक बार 2 पावर पे। अगर सपोज करिए दोनों पे स्क्वायर आ गया फिर क्या करेंगे, इसी के बिहाफ पे आप बताइए क्या कर सकते हैं आप। एक बार a अपॉन x प्लस ए, शाबाश, b अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर, c अपॉन x प्लस बी, शाबाश, बिल्कुल, d अपॉन x प्लस b का होल स्क्वायर। मान लो क्यूब आ गया, एक लीनियर फैक्टर आ गया, एक क्यूब आ गया, तो लीनियर वाले के लिए तो सिंपल a अपॉन x, क्यूब आ गया तो उसे 3 बार, एक बार a b अपॉन x प्लस b, c अपॉन x प्लस b का होल स्क्वायर और d अपॉन x प्लस b का होल क्यूब। वैसे तो ये आता नहीं, क्यूब वाला बेसिकली कम ही आता है, स्क्वायर तक आते हैं क्वेश्चन ज्यादातर, बाकी आपकी बुक का कह ही सकते हैं, देख लेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो देंगे। मान लीजिए एक तो आ गया ऐसे और एक आ गया क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी आया तो मेरी बात ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर प्लस बी फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है मान लो, मतलब आगे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, ठीक है। जैसे लिखा मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्दर फैक्टराइजेबल तो नहीं, तो आप उसमें डायरेक्ट पार्शियल लगा देंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो पहले उसे फैक्टराइज करेंगे आप, x प्लस 1 x माइनस 1, एक x प्लस 1 मान लो पहले से लिखा, तो ये ऊपर वाली टाइप बन जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, ठीक है जी। ये कैटेगरी कब बनेगी, जब ये फैक्टराइज वाला आगे फैक्टराइजेबल ना हो। क्या मतलब, जैसे क्वेश्चन आ गया मान लो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1, आगे फैक्टर तो नहीं बन रहे, हाँ भाई आगे फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो इसका मतलब उसमें ये वाली टाइप लगेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे ब्रेक करेंगे a अपॉन x प्लस ए, ये तो लीनियर के लिए हुआ। अगला क्वाड्रेटिक है तो उसे कैसे ब्रेक करेंगे, bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस बी, मतलब क्वाड्रेटिक के लिए bx प्लस c आए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर ये इधर को लिखा हो और ये इधर लिखा हो तो यार फिर तो एक ही तो बात है, 3 into 2 हो या 2 into 3, आता तो 6 ही है ना। तो आप इसको जरूरी नहीं है कि पहले इसे ही ब्रेक करना है बाद में इसे करना है, आप पहले इसे भी ले सकते हो,
कैसे लिखोगे? ax प्लस बी, शाबाश, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक भाई? हाँ जी ठीक है। और c अपॉन एच प्लस ए, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, दोनों से एक ही आंसर मिलेगा आपको। एबीसी की वैल्यू भले डिफर मिले लेकिन आंसर आपको सेम मिलेगा, फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो सेम मिलेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए तो पहला भी क्वाड्रेटिक हो जाए दूसरा भी क्वाड्रेटिक हो जाए, फिर क्या होगा? तो दोनों में इसी तरह से आ जाएगा। यह हटा रहा हूं, ऊपर वाला बता रहा हूं, फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट यहाँ ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्या आएगा बोलो? हाँ शाबाश, ए स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, बिल्कुल ठीक। आगे हाँ सी एक्स प्लस बी, सिस्टम समझ में आ गया काम करने का? ये आपके पास मेन 5 बता दिए, बाकी इनमें से किसी की जरूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा की तो वहीं के वहीं आपको क्लियर होगा। इसे नोट कर लें अपने पास। कर लिया मैंने, तेजी से इसे नोट करें और उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 फर्स्ट पार्ट निकालो। एग्जांपल नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 259। हाँ जी बता दो इसे। कर लिया नोट भाई? नोट कर लिया सभी ने? अरे क्यों नहीं, साथ साथ नोट कर लिया करो। और इस टॉपिक का पिछले टॉपिक से लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट टॉपिक है। कल हमने जो बताया था वो सिर्फ हमने डाउट्स लिए थे, एक्सरसाइज नंबर 7। हाँ ओनली वी टेक डाउट, तो इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट टॉपिक। देखिए अब इसके बाद आता है हमारे पास कि हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अभी तो हमने ये सीखा कि हमारा इनिशियल स्टेप क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, हमने और कुछ नहीं सीखा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 क्या लिखा है पढ़िएगा प्लीज कोई स्टूडेंट। 2x + 1 2x + 1 अपॉन ब्रैकेट +1 ब्रैकेट x - 2 dx। भाई ये क्वेश्चन है, जब कभी इस तरह से क्वेश्चन आए ना, डिनोमिनेटर के फैक्टर बने हुए दिखाई दे या डिनोमिनेटर के फैक्टर बन जाए, तो भी आपको सबसे पहली चीज जो चेक करनी है ना क्वेश्चन को करने से पहले, वो ये है कि ऊपर नीचे की अगर डिग्री बराबर है या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो आपको पहले डिवाइड करना है। ये बात मैंने पहले भी लिखवाई थी कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन we perform actual division and write it as quotient plus remainder upon division। we बताया yes same process will be followed। now we come forward। अब ध्यान दीजिए आप, ये लिखा है हमारे सामने, ऊपर नीचे डिग्री बराबर तो नहीं है, ऊपर की डिग्री ज्यादा तो नहीं है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे, यानी कि हम इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब दोनों फैक्टर कैसे हैं? लीनियर, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की पहली कैटेगरी लगेगी फोर्थ लीनियर। यही तो, हाँ जी यही तो हमने कैसे लगानी है देखो, आपने इसका फ्रैक्शनल पार्ट नोट करना है। 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 2
नोट कर लिया आपने इसका फ्रैक्शनल पार्ट? हाँ भाई, फ्रैक्शनल पार्ट नोट कर लिया इसका। अब इसके बाद इसे हमने लिखा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसे ही तो कहा था। हाँ जी, ऐसे ही तो कहा था। अब अगर आपने सही ब्रेक किया है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने सही ब्रेक किया है तो राइट साइड का एलसीएम वही आएगा जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होगा। दोबारा सुनिए, अगर आपने सही स्प्लिटिंग करी है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए, उसको सही फ्रैक्शंस में ब्रेक करा है, तो एलसीएम ऑफ राइट हैंड साइड इज सेम एज द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड। मैंने यहाँ एलसीएम लिया है, ये लिखा है 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू a के साथ x माइनस 2 b के साथ x प्लस 1 अपॉन में आ गया मेरे पास x प्लस 1 और x माइनस 2, सेम आ गया नहीं, कैंसिल आउट। हाँ जी, कैंसिल आउट। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसे निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है कंपैरिजन, एक और मेथड होता है। तो मैं पहले आपको कंपैरिजन सिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको दूसरा मेथड सिखाया तो आप कंपैरिजन सीखोगे नहीं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना कंपैरिजन के होने के। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, बोलो कितना है, प्लस dx प्लस d, इन दोनों में से क्या कॉमन, इन दोनों से x अंदर क्या रहेगा, a प्लस d इंटू एक्स आ गया हमारे पास, कांस्टेंट साथ में लिख दिया, करके बच गया b माइनस 2 है प्लस के, ठीक है सर, यहाँ तक ओके। अब मुझे ये बताओ, मुझे ना दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर करने, तो लेफ्ट साइड में x का डिनोमिनेटर कितना है, लेफ्ट साइड में x का सॉरी कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो अगर मान लीजिए x का कोफिशिएंट 2 है और इधर कितना है a प्लस बी, तो कंपेयर करूं तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस 2a प्लस बी, और इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको क्लास 10th में सिखाया गया था, यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दीस टू इक्वेशंस। पर b सेम बना हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दो, b कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, निकाल के बताना a कितना और b कितना आ रहा है जी। हाँ बिल्कुल ठीक, a तो आ गया 1/3, b आ गया, इसे उठा के आपने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ गया 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 1/3 5/3, b आ गया 5/2। यानी तुम्हारा कैसे आ रहा 6 5/3 आ रहा। कुछ बच्चे अपो नीचे वाले 3 को कहने के मल्टीप्लाई में ले चले, आप नोट चलते, पता नहीं कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, टीचर भी घबरा जाते हैं। ए आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब हम इसे उठाकर उस फ्रैक्शन में रख देंगे जो हमने ब्रेक करे थे, तोड़े थे, देखना जरा। हाँ भाई सुनो, इसे यहाँ रख दिया, इसे यहाँ रख दिया, और इन दोनों को उठा के ऊपर रख दिया, तो आई कितना 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, 5/3 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 dx। सर दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए, यानी कि आपने एक बात देखी कि हमने एक फ्रैक्शन के
दो फ्रैक्शन तोड़ दिए, इसे ही बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट था हमारा, उस फ्रैक्शन के दो अलग अलग फ्रैक्शंस बना दिए। इसी फंडामेंटल को, इसी फिनोमेना को आप बोलते हैं क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। दोनों का आपको इंटीग्रेशन पता है, बताओ क्या आएगा? नीचे लीनियर है, log mod x plus 1 शाबाश, 1/3 log mod x plus 1 plus 5/3 log mod x minus 2 plus आप चाहो तो इन्हें कंबाइन कर सकते हो, चाहो तो इसे 5 को पावर में ले जाए, खाली 1/3 दोनों से कॉमन ले ले, log a plus log b को इकट्ठा कर दे, चाहे तो यही छोड़ दो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आंसर देखना इसने क्या किया, यही ब्रेक कर दिया, आगे ले गया, सब ब्रेक कर दिया यही तक ही, कंबाइन तो नहीं करा। क्या आपके पास आंसर क्लियर हो गया भाई? पहला पार्ट सभी को सिस्टम समझ में आया? अब मैं ना आपको शॉर्टकट मेथड से वैल्यू निकालना सिखाना चाह रहा हूँ कि शॉर्टकट से कैसे निकलती है। भाई इक्वेशन तो सॉल्व करनी सब बच्चों को आई गई, अब हम सीखेंगे शॉर्टकट से कैसे ये वैल्यू निकलती है और बी वाली। देखिए ध्यान से, हटा दूं से, जरा सेकंड पार्ट ले लेते हैं, उसमें दो चीजें समझा दूंगा आपको। पढ़ना जरा, क्या लिखा है सेकंड पार्ट? x स्क्वायर अपॉन x square minus 4x हाँ plus 3 dx प्लस 3 dx। ये क्वेश्चन है। पहली नजर में ही हमने ये देखा ऊपर नीचे की डिग्री बराबर। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू चेक वेदर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने देखा इक्वल है, इसका मतलब डिवाइड होगा। जरा रफ में डिवाइड करके बताना ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या क्वेश्चन, क्या रिमाइंडर आया? आता है सब बच्चों को डिवाइड करना है? मैं बताऊं, क्लास 9 का काम है। हाँ भाई, आता है या मैं बताऊं? करो जल्दी। पहले आपने x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करा, बनाया 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी, ऐसे ही तो क्या बच गया? 4x माइनस 3, यही रहा, आगे डिवाइड नहीं होने का। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? डिग्री छोटी हो गई, क्योंकि डिग्री छोटी हो गई इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमने इसे डिवाइड करा, डिवाइड करके ये तो हमें मिल गया क्वेश्चन, ये हमें मिल गया रिमाइंडर, और ये हमारा है डिवाइजर। तो हमने इसे लिखा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आपने इससे दो इंटीग्रेशन बना दी अलग अलग। पहले वाला 1 dx, दूसरे वाला 4x माइनस 3 अपॉन, इसके फैक्टर क्या बनेंगे भाई? 3 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 4 आए, 3 प्लस 1 बाहर माइनस है, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 बना लोगे फैक्टर तो सब बच्चे? जब बना के दिखाऊं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना ले। चलिए, अच्छा पहले वाले का तो सीधा सीधा आंसर है, कितना? x आ गया, इसका तो सीधा सीधा आंसर आ गया x। इसमें क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है साफ शब्दों में, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आप बताओ 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1, बोलो क्या लिखूं, कैसे तोड़ूं? है a अपॉन शाबाश प्लस b अपॉन, कोई परेशानी? इसका एलसीएम लेके इससे काट दिया,
ए के साथ क्या आ गया, x minus बी के साथ x minus आप सब जानते हैं, अभी आपको दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना सिखाया, ए और बी की वैल्यू निकालनी सिखाई, मगर अब हम इसे कंपैरिजन से ना करके शॉर्टकट से कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, शॉर्टकट वाला मेथड सिर्फ तब अप्लाई होगा जब लीनियर फैक्टर होगा। शॉर्टकट वाला मेथड तब अप्लाई होगा जब सिर्फ लीनियर फैक्टर होगा, नहीं तो हमें कंपैरिजन ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले कंपैरिजन सिखाया। अब आप मुझे ये बताओ, ए के नीचे क्या वेक्टर लिखा जो आपने ब्रेक करा था, x minus 3 तो x को ऐसा क्या रखोगे कि ये फैक्टर 0 हो जाए, 3 x को ऐसा क्या रखेंगे कि ये फैक्टर 0 हो जाए। आपने मुझे बताया कि 3 रखेंगे, कोई बात नहीं, 3 अपनी तरफ से रखना। देखो पुट x इज इक्वल टू 3, पूरे में x को 3 रख दीजिए। देखो ये क्या हो गया, 3 माइनस 3 0 इंटू समथिंग 3 माइनस 1, तो 2a इज इक्वल्स टू 3 4 जा 4 रखा 3, क्योंकि 3 रखने से ये फैक्टर 0 हो रहा ना, यूं रखा 3। केशव आपको ये देखना है कि ये लीनियर फैक्टर 0 कहां पे हो रहा, और अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही तो आप इसे 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, कितनी वैल्यू आएगी 3, इसलिए रखी है, ठीक है। x minus 1 के साथ 1 अभी एक एक करके तो चलोगे, एक एक करके तो चलोगे। मम्मी ने 4 रोटी रख दी लाके चारों की चारों प्लेट में, एक एक करके तो फर्स्ट वी वर्क फॉर फर्स्ट वेरिएबल, देन वी मूव फॉर सेकंड वेरिएबल। 2a is equals to 4 3 या कितना 12 में से 3 चले गए, क्या वैल्यू आ गई है कि 9/2। उससे तो आसान है, इक्वेशन बना के सॉल्व करके एक की वैल्यू एक में फिर दूसरे में, इट विल टेक टाइम, ये जल्दी हो जाएगा। बताओ अगला फैक्टर 0 कहां बनेगा, ये वाला x को 1 रखने से रख दिया, 1 माइनस 1 0 1 में से 3 चले गए, -2 तो माइनस 2b इज इक्वल्स टू 4 बन जा, 4 में से 3 चले गए, तो b की वैल्यू -1/2 ही तो। तुम भी यार वही हो रहे, कुछ भी बोलते रहो, है नहीं। ए आ गया, बी आ गया, एनी प्रॉब्लम, क्लियर अप टू दिस स्टेप। Now we simply put these two values. Please listen carefully. We simply put these two values here, or substitute these two fractions in place of this fraction. ये तो अपनी जगह रहेगा। बोलो i कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx तो ये रहा, a की वैल्यू कितनी थी 9/2 इंटीग्रेशन 1/x minus 3 dx। कोई परेशानी नहीं करेगा। अगला अगली वैल्यू -1/2, तो -1/2 ये आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/x dx। बोलो भाई तीनों का इंटीग्रेशन पता है अब, पहले का x बिल्कुल ठीक, अगले का log mod x minus 3, उसके बाद -1/2 log mod x minus 1 plus c। चेक करो आंसर क्या है। समझ में आ गया सिस्टम। फ्रैक्शन नीचे पार्ट 1 हो 2 हो 3 हो, इस तरीके से कैसे कैसे वो सब आराम से हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर पहली कैटेगरी पार्शियल फ्रैक्शन की खत्म होती है, जिसके बिहाफ पर आप कर सकते हैं, नोट करें, एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद 3 मैं बताना चाह रहा हूँ एक बार अभी। इसके बाद आप नोट करिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5
6 के बाद अभी 6 तक रुकते हैं। जहां तक अभी आपको बताया है इस कैटेगरी पर आप लोग इतने क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर सकते हैं।